जी गुड मॉर्निंग। सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस बाबराजुन में आपका स्वागत है। और हम अपनी 1.3 प्रश्नावली कर रहे थे, उसका 8वें का बी जो है वो करवाते वो वीडियो ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं 8वें प्रश्न का जो बी क्वेश्चन है, 8वें में 2 है, ए और बी 2 क्वेश्चन है 8वें के, बी वापस करवा रहा हूँ। तो आप देखें सभी बोर्ड पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 1.3 क्लास 7 मैथ्स 8वें का बी देखना। अभी क्या है इसमें, बी प्रश्न को पहले एक बार लिखते हैं। इसमें कह रहा है यदि बेची गई स्लेटी रंग की बोरियों की संख्या 6400 है। कितनी है? 6400 हैं। तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की, इसमें है तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि ना तो लाभ हो ना हानि, ना लाभ ना हो ना हानि हो। ओके, ये प्रश्न हो गया। देखना बेटा आंसर इसका ध्यान से। हमने पहले पढ़ा था कि अगर एक स्लेटी रंग की बोरियां बेचता है तो 5 रुपये की हानि होती है, और सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी बेचेगा ना, सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी, तो प्रति बोरी पे 8 रुपये का लाभ होता है। तो स्लेटी रंग की कितनी बोरियां बेची हैं? तो आप लिखेंगे एक स्लेटी रंग की बोरी बेचने पर स्लेटी रंग के सीमेंट की, या इतना सीमेंट की, अगर एक स्लेटी रंग का, एक होता है काले रंग का सीमेंट होता है, एक होता है वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट यानी सफ़ेद सीमेंट जो होता है उसकी एक बोरी बेचेंगे तो 8 रुपये का लाभ होगा, 8 रुपये वो उसके ऊपर कमाएगा, 8 रुपये फ़ायदा होगा। और अगर एक स्लेटी रंग की, ये एक स्लेटी रंग अपनी पार्टी के रंग का जैसा आता है, क्या थोड़ा हल्का दूसरा रंग, काला रंग थोड़ा मिक्स कह सकते हैं। तो स्लेटी रंग की सीमेंट, एक स्लेटी रंग सीमेंट की बोरी बेचने पर कितना होता है? 5 रुपये की हानि। बोरी बेचने पर हानि कितनी होती है? 5 रुपये। अब हानि को मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस में, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना, इसलिए इसको माइनस में लिखा गया है। पहले मैंने आपको बता दिया, नुकसान हो तो माइनस में और लाभ हो तो प्लस में लिखा जाता है। तो अब इसने कितने बेची है? यदि बेची गई स्लेटी रंग की बोरियों की संख्या 6400 है, तो 6400 ये का ही वापस, ठीक है। स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचने पर हानि कितनी होगी? तो 6400 गुणा 5 कर लो तो अब पूरी हानि आ जाएगी। कितनी हानि हुई? 0 5 का भाग, 5 × 4, 5 चौक 20 की सुपरा से लगी 2, 5 6 30 और 2 32, 32,000 रुपये की क्या हुई? हानि। 32,000 रुपये की क्या हुई है बेटा? माइनस 32,000 यानी 32,000 रुपये की हानि हुई। अब देखो, अब ये हानि जो हुई है, ये 32,000 का नुकसान हुआ है, तो अब वापस कितना लाभ कमाएं कि हानि और लाभ दोनों बराबर हो जाए। फिर दोनों बराबर हो जाएंगे तो भाई ना लाभ होगा ना हानि। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 रुपये थे और 100 रुपये मैं किसी खेल में हार गया, तो 100 रुपये मेरे कम हो गए ना, मुझे 100 रुपये क्या हो गई? हानि हो गई। तो देखना 100 रुपये जो मैंने कमाए थे वो मैंने खर्च कर दिए। 100 रुपये की मुझे क्या हो गई? हानि। 100 रुपये की मुझे क्या हो गई? अरे 100 रुपये मेरे पास थे वो मैंने खर्च कर दिए। 100 रुपये मुझे क्या हो, मेरे पास 100 रुपये कम हो गए ना,
तो मुझे 100 रुपये की हानि हो गई, तो अब 100 रुपये वापस मैं कमाऊँगा तो वापस मेरी हानि और लाभ क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये जो 32,000 रुपये हानि हुई है, अब लाभ वापस 32,000 कमाएंगे तब हानि और लाभ दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर एक दूसरे को घटा देंगे लाभ और हानि को, तो बराबर आ जाएगा 0। फिर ना तो लाभ होगा और ना ही होगी हानि। अब ये हानि 32,000 है तो अब लाभ को भी 32,000 करना पड़ेगा। अब देखो, देखना अभी अगर सफेद सीमेंट की बात करें तो 8 रुपये प्रति बोरी या 8 रुपये लाभ होता है एक बोरी पे। 8 रुपये तो लाभ होता है एक बोरी पे। कितनी बोरी पे? एक बोरी प्रति यानी एक। अगर हम यहाँ पूरी लिख देते हैं, अगर हम सीमेंट सफ़ेद सीमेंट पर 8 रुपये लाभ होता है एक बोरी पर। कितनी बोरी पे? सफ़ेद सीमेंट 8 रुपये लाभ होता है बराबर एक बोरी पे। तो अपने को लाभ कितना कमाना है? जितनी हानि है उतना ही लाभ कमाना पड़ेगा, तब लाभ और हानि बराबर हो जाएंगे। तो अपने को लाभ कितना कमाना है? 32,000 रुपये। तो 32,000 रुपये लाभ कब होगा, या लाभ होता है कब होगा? तो 32,000 में 8 का भाग देते हैं, क्योंकि 8 रुपये एक बोरी पे लाभ होता है। तो 32,000 रुपये में कितना लाभ होगा? तो देखो 32,000 बटा 8, 32,000 रुपये लाभ कब होगा? 8 का भाग 32,000 में दिया तो आगे 4,000। 8 का भाग 32 में 4 बार, फिर 0 0 0 तो 0 0 0, 4,000 बोरियाँ। अगर 4,000 बोरियाँ बेचे ना तो लाभ कितना हो जाएगा? 32,000 रुपये। अब 32,000 रुपये लाभ कब होगा? जब 4,000 बोरियाँ सफ़ेद सीमेंट की बेची जाएगी तो 32,000 रुपये का लाभ होगा। अब ये हानि है 32,000 और लाभ आ गया 32,000। ठीक है, 32,000 लाभ है और 32,000 क्या है? हानि। 32,000 में से 32,000 पीछे कितना बचा? 0 0 आ गया, मतलब ना तो लाभ हुआ है ना हानि, क्योंकि लाभ और हानि दोनों बराबर हो गए। तो अपने मामला बराबर हो गया, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। तो 4,000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचेंगे तो 32,000 रुपये का लाभ होगा, तब लाभ और हानि दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ आई बात? चलो इसको करो, इस क्वेश्चन को करो। तो 4,000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने पे लाभ इतना होगा। नोट कीजिए इसको। चलिए, आपने कर लिया होगा नोट। अगर नहीं किया है तो वीडियो को रोक के आराम से कर सकते हैं। ओके, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए 9वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1.3 का 9वां क्वेश्चन। देखना ध्यान से बेटा। 9 क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से
प्रतिस्थापित कीजिए, एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। फर्स्ट इसमें है a -3 गुणा खालिस्तान 27। देखो बेटा, चलो पहले चारों लिख लेता हूँ। दूसरा b 5 गुणा खालिस्तान -35। हाँ, c खालिस्तान -8 बराबर -56। खालिस्तान गुणा -12 बराबर 132। ओके बेटा, प्रश्न को देखना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। तो देखो, ये खालिस्तान जो है रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो यहाँ पर एक कोई भी अंक लाना पड़ेगा। तो ये -3 है, इसको गुणा करना है। तो किससे -3 को किससे गुणा करें कि प्लस के 27 आ जाए। ये संख्या माइनस की है, तो जब माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर भी माइनस की संख्या लानी पड़ेगी। पहली बात तो यही है। अरे भाई, यहाँ माइनस है और यहाँ उत्तर किस में आ रहा है, प्लस में। तो यहाँ माइनस है और उत्तर आ रहा है प्लस में। तो जब माइनस और माइनस दोनों ही माइनस होंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ माइनस की संख्या आएगी। अब ये 3 है, अब 3 को कितने से गुणा करें कि 27 आ जाए। 3 को अगर हम 9 से गुणा करें, 3 9 27। तो देखो 3 और 9 को गुणा किया 27, ये माइनस गुणा माइनस। देखो अब पहले तो संख्याओं को गुणा करते हैं, फिर माइनस और माइनस की जो चिन्ह है इनको गुणा किया जाता है। तो माइनस और माइनस गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस। और जिस संख्या के आगे प्लस होता है उसके आगे प्लस कभी नहीं लगाते हैं। ये आ गया -9, तो खालिस्तान में आ जाएगा -9। ठीक है। अब देखो 5 को कितने से गुणा करें कि 35 आ जाएंगे। 5 को हम गुणा करते हैं 7 से, तो 5 चौ 7 35। लेकिन ये 35 किसके हैं, माइनस के 35 हैं। अब ये संख्या प्लस की है, ये मान लो प्लस के हैं, तो ये किसका बना लो, माइनस का। तो जब प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। जब एक निशान प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। या दूसरा बात कहें, अगर दोनों निशान अलग अलग हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। जब दो निशान सेम होते हैं, माइनस गुणा माइनस या प्लस गुणा प्लस, तो उत्तर प्लस में आता है। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। चलिए, तो प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या आएगा, माइनस का 35। ओके, इसके आगे प्लस है तो प्लस नहीं लगाते हैं। अब तीसरा -8 है, ये है माइनस के 56। एक संख्या तो माइनस की आ गई पहले ही। अब 8 गुणा 8 है, बराबर आ रहा है 56। तो 8 को कितने से गुणा करें कि 56 आ जाए। 8 को अगर हम 7 से गुणा करें, 8 का पहाड़ा 7 बार बोलो, 8 7 56। तो 8 को अगर 7 से गुणा किया जाए तो क्या आ जाएगा, 56। ये 7 तो है प्लस के, क्योंकि ये संख्या क्या आ गई, माइनस की। ये प्लस का और ये माइनस, तो प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ खालिस्तान में जाएंगे 7। कितना जाएंगे, 7। ठीक है बेटा, चलिए आगे नोट कीजिए। -12 अब देखो प्लस में उत्तर किस में आ रहा है, प्लस में। पता है आपको 12 को कितने से गुणा करें कि 132 आ जाए। तो 12 को अगर मैं 11 से गुणा करूँ ना, 12 11 दूना 22 को 20 से लगी 2, 11 एकम 11 और 2 13, 132 आ गए। तो 12 को 11 से गुणा करने पर 132 आते हैं। तो खालिस्तान में आ जाएगा 12 को 11 से गुणा करने पर क्या आ जाए, 132। ये माइनस का है और उत्तर किस में आ रहा है, प्लस में। प्लस में उत्तर कब आता है, या तो दोनों संख्याएं प्लस की हो कि दोनों संख्या किसकी हो, माइनस की। अब एक माइनस की है तो दूसरी भी किसकी हो जाएगी, माइनस की, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होते क्या आ जाता है, प्लस। ये आ गई प्लस के 132। ठीक है, इसमें आ जाएगा माइनस के 11। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर ये 1.3 प्रश्नावली खत्म हो रही है अपनी।
चलिए बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अब हम अपनी 1.4 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। करें शुरू? चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4। एक 1.4 स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए, निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है इसमें a -30 भाग 10। देखो बड़ा सिंपल है एकदम। -30 में भाग देना है, भाग, ये भाग का निशान 10 का, तो भाग को हम बटा में भी लिख सकते हैं। तो -30, तो -30 भाग को हम बटा भी लिख सकते हैं। अब कितने का देना है? 10 का, भी आ गया 10। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये संख्या तो है 10 किसके हैं? प्लस के, और ये किसके हैं? माइनस के। तो अगर हम भाग दें तो 10 का भाग 30 में दिया तो 0 से 0 कट कर दो, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार। अगर आप डायरेक्ट देना चाहें तो भी दे सकते हैं। जैसे 10 का भाग 30 में कितनी बार जाता है? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 बार गया, कितना आ गया? 3। ठीक है। अब ये तो है प्लस का, और ये किसका है? माइनस का। 10 का भाग 30 में दिया, 3 बार गया, आगे किसका निशान है? माइनस का, तो वापस क्या जाएगा? माइनस। क्या जाएगा? माइनस। तो आ गया -3। 10 का भाग -30 में देने पर बराबर क्या आएगा? -3। ठीक है। चलिए दूसरा बी, या दूसरा देखते हैं इसका। 50 भाग -5। 50 में भाग को लिख दूँ बट्टा में, तो भाग किसका देना है? -5 का। 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 5 का भाग 0 में गया 0। अरे 5 का भाग 5 में गया 1 बार, और 5 का भाग 0 में जाता, भाग टूट गई, बिंदु, बस भाग हो गया कंप्लीट।
तो ये किसका है, माइनस का। जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस की हो तो वो जो उत्तर आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। या फिर देखो 5 का भाग 5 में एक बार, 5 का भाग 0 में 0 और माइनस का निशान इसके आगे है तो इसके आगे क्या जाएगा, माइनस का निशान। जब किसी भी संख्या दो संख्याओं में से एक संख्या माइनस की हो यानी ऋणात्मक हो तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। अगर ऊपर और नीचे दोनों ही माइनस हो ना तो उत्तर किस में आता है, प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों कट जाते हैं। लेकिन अगर एक संख्या माइनस की हो तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे 10 और 30 में से एक संख्या किसकी है, माइनस की है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, 5 का भाग 10 50 में किया 10 बार और एक संख्या, इन दोनों में से एक संख्या किसकी है, माइनस की। एक संख्या माइनस की है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। ये आ गया माइनस का 10। तीसरा -36 भाग -9। देखना देख क्या होता है, -36 भाग -9 हो तो पहले 9 का भाग 36 में दे दो, 9 छिंग 36, 4 बार गया भाग। अब ये ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, जब ऊपर भी और नीचे दोनों जगह माइनस हो तो माइनस और माइनस कट हो जाते हैं। अगर एक संख्या पे माइनस हो तो उत्तर माइनस में आएगा, जैसे यहाँ पर था। इन दोनों में से एक संख्या में माइनस है तो उत्तर माइनस में आएगा। और अगर ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस हो तो माइनस और माइनस दोनों कट जाते हैं। और 9 का भाग 36 में गया 4 बार तो प्लस का 4 आ जाएगा। ऊपर और नीचे माइनस हो तो दोनों माइनस कट हो जाते हैं। ओके, चलिए चौथा इसमें देखना, -49 भाग 49। अब देखो -49 में भाग देना है 49 का, तो 49 का भाग 49 में कितनी बार जाएगा, एक बार। आ गया एक, इन दोनों में से एक संख्या किसकी है, ये माइनस की है तो किस में आ जाएगा उत्तर, माइनस में। तो आ गया -1। ओके, चलिए पांचवा, 13 भाग -2 + 1 ऐसे कुछ है। 13 भाग -2 + 1 -2 + 1 ये ऐसे ही है। देखो बेटा, अब देखो 13 में भाग देना है -2 और +1, यहाँ दोनों की क्या हो रही है, जोड़ बाकी। जब भी संख्याओं की या पूर्णांकों की जोड़ बाकी होती हैं तो जोड़ बाकी में निशान जो है वही रहता है। ये -2 हैं और ये प्लस का 1। पहले हम इस कोष्ठक वाली संख्या को हल करते हैं। -2 और ये कितना है, +1। -2 और +1 है तो -2 में से प्लस का 1 चला गया, पीछे कितना बचा, 1। ऊपर किसके माइनस वाले, ज़्यादा कौन है, माइनस वाले, तो नीचे किसका आ जाएगा, -1। तो -2 में से 1 गया, पीछे बचा -1। अरे बचा कि नहीं बचा। अब 13 में भाग देना है 1 का -1 का, 1 का भाग 13 में गया 13 बार। 1 का भाग किसी भी संख्या में देने पे वही संख्या वापस आती है। 1 का भाग इसमें दे दिया, वापस 13 आ गए। और ये इन दोनों में से एक संख्या किसकी है, माइनस की, उत्तर किस में आ जाएगा, माइनस में। दोनों संख्या माइनस हो तो माइनस माइनस कट हो जाते हैं, लेकिन दोनों में एक संख्या माइनस की हो तो उत्तर किस में आ जाएगा, माइनस में 13। ओके, चलिए आगे करते हैं। आगे F या छठा, 0 में भाग देना है -12 का। 0 में किस संख्या का भाग दें तो क्या आता है, इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मतलब ये हुआ कि अगर किसी की संख्या का भाग 0 में दिया जाता है तो वहाँ पर अनंत मान आता है, अर्थात इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया जा सकता। या सीधे शब्दों में कहें
जीरो में किसी संख्या का भाग देने से कोई मतलब ही नहीं है। जीरो में भाग देना है -12 का, तो 12 का भाग जीरो में देने वापस क्या आ जाएगा, जीरो। किसी संख्या का भाग जीरो में दो या जीरो का भाग किस संख्या में दो तो वापस क्या आ जाएगा, जीरो। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं है। आप ये ना सोचे कि ये प्लस का और ये माइनस का, तो उत्तर माइनस में आएगा, नहीं। ये जीरो हैं, जीरो में किस संख्या का भाग दो या जीरो का भाग किस संख्या में दो तो जीरो ही आएगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे सातवां देखते हैं अपन। सातवें में क्या है, -31 भाग देना है -30 प्लस -1 बहुत ईजी है। देखो बेटा, ये कितने -31, इसको नीचे लिखो वापस -31। अब भाग का निशान लिख दो, ऐसे कैसे, कोष्टक, ये -30 हैं और ये कितना है, -1। इन दोनों की क्या हो रही है, जोड़। ये -30 और -1 जुड़ेगा। देखो, अगर आप इसको हल करना चाहो, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि प्लस और माइनस है, किसी संख्या के आगे दो निशान हो, माइनस और प्लस हो, दोनों गुणा होंगे, प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या वापस क्या आ जाएगा, -1। ये और ये गुणा हुए, -1 का 1, ये -30, तो -30 और -1 टोटल हो गए -31। कितने हो गए, -31 हो गए ना। अभी यहाँ जोड़ बाकी हो रही है, तो माइनस का निशान है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। चलो इसको हल करते हैं, अभी देखना। ये -30, ठीक है, और ये -1, दोनों ही जुड़ जाएंगे, प्लस -1, ठीक है। ये देखो, -31 भाग -30 और -1, देखो